दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है, लगभग यहाँ 24 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया है और सब कुछ डेड हो चुका है। तो इस फोन को जैसे तैसे हमने चार्ज कर लिया है। कल आपका पेपर है तो लास्ट टाइम पे 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है मेरे भाई तो उस पूरी प्लेलिस्ट को देख डालिए, पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। चलिए सर जी शुरू करते हैं, फटाफट से 51 क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन भाई क्या है, न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड। सबने पढ़ा है ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड। नाच मतलब ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। तो भैया न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? चैडविक ने करी। जनरल इक्वेशन फॉर द फर्मी एनर्जी ऑफ अ मेटल एट 0 केल्विन। फर्मी एनर्जी के लिए जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ध्यान से देख लो मेरे भाई। इस पीडीएफ को हम आपको टेलीग्राम चैनल बी डिकेडेंट बीएससी पर बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। एप्लीकेशन पे आपको मिल रही तो इसे देख डालो पूरी पीडीएफ को और आराम से देखिए, पेपर दे आओ। क्या होती है भैया, E बराबर 3.65 गुणे 10 की घात माइनस का 19 n की पावर 2/3 eV होगा भाई, ठीक है। क्वार्क कंपोजिशन की बात करें, एलिमेंट्री पार्टिकल डेल्टा प्लस के लिए क्या होता है तो UUD होता है। UUD का मतलब 2 अप होंगे यानी ऊपर की तरफ और एक D मतलब डाउन होगा भाई नीचे की तरफ। सर जी ठीक है। हाइपर चार्ज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल के पॉजिटिव के लिए हाइपर चार्ज कितना होगा सर जी? पॉजिटिव यानी +1 होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज नॉट लेप्टॉन? कौन लेप्टॉन नहीं है तो पाइऑन लेप्टॉन नहीं है। अकॉर्डिंग टू ड्यूलॉन्ग पेटेट लॉ, ड्यूलॉन्ग पेटेट का नियम क्या कहता है तो ये कहता है द एटॉमिक हीट ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की जो एटॉमिक हीट है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी भाई, ठीक है। मैजिक नंबर क्या होते हैं सभी को याद होना चाहिए, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 होते हैं भाई, ठीक। अगला देखिए यहां पे दे रखा है 4Be9 + 2He4। नीचे गिन लिया करो, 4 और 2 कितने हैं? 8 हैं। यहां कितना है भैया? 6 है। सॉरी 4 और 2 कितने हैं? 6 हैं। यहां भी कितने हैं? 6 हैं। दोनों तरफ 6 है मतलब नीचे 0 आ जाएगा। ऊपर 9, 4, 13 है लेकिन यहां 12 ही है तो 1 आएगा। 0N1 क्या होता है भाई? न्यूट्रॉन होता है, तो इसका सही आंसर न्यूट्रॉन हो जाएगा। एक बार जो है किसके बराबर होता है? 10 की घात माइनस 28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिबरेशन ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है तो नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ मोस्ट स्टेबल, यानी अगर नाभिक आपको चाहिए, प्रबल स्थायी नाभिक चाहिए तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? 8.75 होती है। विच इज नॉट करेक्ट फॉर न्यूक्लियर फोर्स। नाभिकीय बलों के लिए क्या ठीक नहीं है तो न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल फोर्स, जबकि ऐसा नहीं होता, नाभिक से उसका लेना देना होता है, सेंटर से लेना देना होता है। उसके बाद हाफ लाइफ यानी अर्ध आयु और 6 नियतांक में संबंध क्या होता है भाई? T हाफ बराबर 0.693/λ होता है। न्यूक्लियर रेडियस ऑक्सीजन के लिए दे रखी है और लेड के लिए पूछ रहा है। देखो भैया ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है जरा देखिए। फार्मूला होता है R बराबर R0 A की पावर 3 सर जी, ठीक है। R का मान दे रखा है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16 होता है। 16 का भैया क्यूब रूट निकालेंगे लगभग 2.5 आता है, लगभग में रख लेना आप। यहां से R0 का मान निकाल लिया, फिर ये कह रहा PB के लिए निकालो, सेम फार्मूला लगाया, R बराबर R0 A की पावर 1/3। R0 का मान ऑक्सीजन से निकाल लिया, PB का भार 206 है, यहां पे रखेंगे, इसका क्यूब रूट लगभग 5.90 आएगा। जब इसे आप भाग देके हल करोगे तो 7.05 फर्मी लगभग आंसर आ जाएगा। लेड वाला ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कई यूनिवर्सिटीज में, तो आप इसे डायरेक्ट भी याद रखें भाई, ठीक है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, बस इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। साइक्लोट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है? E बराबर Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर 0.2m होती है। म्यू मेसॉन का रेस्ट मास कितना होता है तो इलेक्ट्रॉन का 207 गुना होता है, ठीक है भाई। न्यूक्लियर फिशन कैन बी एक्सप्लेन। न्यूक्लियर फिशन जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे तो सेल मॉडल से एक्सप्लेन करेंगे, लिक्विड ड्रॉप मॉडल से एक्सप्लेन करेंगे। क्वार्क कंपोजिशन अगर प्रोटॉन का पूछोगे तो यह भी UUD होता है। UUD का मतलब 2 अपर होंगे 1 डाउन होगा। न्यूक्लियस का साइज 10 की घात माइनस के 15 होता है, जिसे 1 फर्मी भी कहते हैं। BCC लैटिस का रेसिप्रोकल यानी उल्टा क्या होता है तो FCC लैटिस होता है। फर्मी लेवल क्या होता है? हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर किस पे आधारित होता है तो न्यूक्लियर फिशन पे ऊपर बता चुके हैं। साइक्लोट्रॉन क्या करता है तो एक्सीलरेट करता है चार्ज पार्टिकल्स को। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंटरिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कोई आवेश वाला पार्टिकल है अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा परपेंडिकुलर तो भैया उसका जो पाथ है वो कैसा होगा तो सर्कुलर पाथ होगा। जीएम काउंटर क्या गिनेगा तो आयोनाइजेशन रेडिएशन गिनेगा। आयोनाइजिंग रेडिएशन का मतलब अल्फा गिनेगा, इलेक्ट्रॉन गिनेगा, जो भी आयोनाइजिंग की फॉर्म में यानी आयंस की फॉर्म में।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी रेडियो कार्बन डेटिंग, पुराने जमाने की एज वगैरह ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? C14 सभी को पता है। NaCl का जो यूनिट सेल FCC होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट नहीं कर पाता कौन? साइक्लोट्रॉन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता भाई? क्योंकि साइक्लोट्रॉन जो है भैया उसमें इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल मतलब द्रव्यमान बहुत कम होता है। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन अगर पेयर उत्पन्न करना है तो भैया मिनिमम एनर्जी गामा फोटोन की कितनी होनी चाहिए? तो इसमें भाई 2 गामा फोटोन चाहिए होते हैं जिनकी एनर्जी 0.51 MeV होती है। कोहेसिव जो एनर्जी होती है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? 1/r⁶ के। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। हीलियम से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं He डबल पॉजिटिव को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। यूनिट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन की यूनिट कितनी होती है? बार्न होती है। एक बार में 10⁻28 समथिंग अभी ऊपर आपको बता चुके हैं भाई, ठीक है। पाउडर मेथड को किसने बताया? तो डेबे और सारनर ने बताया सर, ठीक है। सारनर ने बताया, किसने? डेबी और सारनर ने पाउडर मेथड को बताया। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक के लिए कितनी होती है? 6 होती है। मिलर इंडाइसेस इंटरसेप्ट के लिए आप कैसे निकालोगे भाई? बहुत सरल होता है। 2 1 3 इंटरसेप्ट दे रखे हैं, इनका उल्टा कर देंगे 1/2 1/1 1/3, फिर इन्हें ऐसे से गुणा कर दो कि भैया ये पूर्णांक बन जाए। तो देखो भैया ऐसे 6 से गुणा कर दे रहा सर जी। 2 3 6 तो ऐसे रहेगा, 3 दूनी 6 यानी 3 6 2 आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा भैया 3 6 2, यानी उल्टा करो पूर्णांक बना दो। काई बराबर C/T-θ, क्यूरी वीज लॉ होता है। काई ससेप्टिबिलिटी होती है, C क्यूरी कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर है। ब्लॉच फंक्शन क्या होता है? साई बराबर UK, जिन्होंने पूरी सीरीज देखी है ये सब हम उसमें बता चुके हैं भाई, ठीक है। UKx e⁻IKx। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो होता है BCC के लिए 0.68 होता है, FCC के लिए 0.74 होता है और SC यानी सिंपल क्यूबिक के लिए 0.52 होता है। क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ लैटिस वाइब्रेशन इज नोन एज, जो क्वांटम ऑफ एनर्जी के लैटिस वाइब्रेशन की क्वांटम एनर्जी होती है उन्हें फोनॉन्स कहते हैं। बल्क मॉडुलस K का फार्मूला K बराबर होता है -B∆P/∆B एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। ब्रैग इक्वेशन क्या होती है? सभी को पता है, 2D sin θ बराबर n लैम्डा होता है। गोल्ड भी एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल होता है भाई, ठीक है। हाउ मेनी लैटिस पॉइंट, एक प्रिमिटिव सेल में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं? तो 1 होता है। मेडलन कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कैसे लिखते हैं? तो Fe बराबर 1/1 प्लस e⁻e⁻ से लिखते हैं। एवरेज एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है? 0 टेम्परेचर पर 3/5 EF होती है। डायमंड के लिए स्पेस लैटिस कैसा होता है? ये भी फेस सेंटर्ड होता है। यहां एक बार फिर से वैसी ही रिएक्शन आ गई, जरा देखो 2He4 है, 7 2 14 है, सॉरी 7 2 9 है भाई, ठीक है। यहाँ पे 8 है तो 1 बचेगा, और 1 मतलब हाइड्रोजन होता है। 14 4 18 या 17, तो यहाँ भी 1 बचेगा। 1H1 यानी ये क्या है भाई? प्रोटॉन है। 1H1 मतलब क्या है? ये प्रोटॉन है, ठीक है। उसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन है सर जी, ये पूरी ही PDF बन गई है। एक आखिरी क्वेश्चन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मतलब क्या है? कितने न्यूट्रॉन 92 यूरेनियम 235 में होंगे? तो भाई बिल्कुल आसान होता है। आपको करना क्या होता है सर जी? ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दो। 235 में से 92 घटाओगे, जितना आएगा वही न्यूट्रॉन होंगे। हमने यहाँ पे घटा के नहीं लिखा, आपको कमेंट में बताना है कि 235 में से 92 घटाओगे तो कितना आएंगे। ये एक यूनिवर्सिटी का पेपर था जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने निकाल लिए। उम्मीद करते हैं आपके बहुत काम के हैं। डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें जो भी फर्स्ट पेपर के भैया वीडियोज हैं उन्हें देख डालो। उम्मीद करते हैं आपका पेपर कल का अच्छा होगा। मॉडल पेपर है, उससे जितना पढ़ सकते हो पढ़ डालो। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।